नमस्कार मित्रों, आइए अपना प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगला जो है राजनीति विज्ञान का, तो बिना विलंब किए हुए आइए हम इसको हल करते हैं। प्रश्न है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यानी गांधी जी का संबंध इसमें से किस में से नहीं था? तो अपना प्रश्न है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं: गृह शासन, खिलाफत, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा, गृह शासन से जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हमारे इसका है, लाला लाजपत राय का था ना। साइमन कमीशन के विरोध के कारण सन 1927 में इनको जमकर लाला जी को पीटा गया था और जिससे इनकी अक्टूबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उसी संबंध में लाला जी ने कहा था अपना ये वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ। यानी किसने कहा था कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जगकर वे अपनी मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। तो ये कथन किसका है? बेसेंट जी का है, लोहिया जी का है, या जयप्रकाश नारायण जी का, या स्वामी विवेकानंद का? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो ए नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न से किसने भाग नहीं लिया था? इन नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर देना है लोहिया जी हैं, नारायण जी हैं, मोरारजी देसाई हैं, या अंबेडकर जी हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो हमारा डी नंबर होगा। अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था, यानी भाग नहीं लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण और मोरारजी देसाई ने भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है, कौन सा? शक्ति का संबंध हिंसा से है। दूसरा है, गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति का खंडन नहीं किया और न ही अराजकतावादियों की तरह उसे समाप्त करने का प्रयत्न किया है। गांधी चाहते थे कि शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो ताकि देश को मजबूती मिले और सत्य कमजोर हो। नेक्स्ट है, शक्ति का आधार हिंसा है और इसे केवल बढ़ी हुई हिंसा द्वारा उत्साहित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी नंबर होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा। तो ये प्रसिद्ध वाक्य महात्मा गांधी जी का है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 200 मिलान करना है और उसके माध्यम से कूट उत्तर देना है आपको। तो दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित है? महात्मा गांधी किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर या जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी मिला लीजिए आप लोग, जो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, तो गांधी दादा भाई नौरोजी और ये इनका संबंध हो जाएगा, है ना। और महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पता ही आपको, है ना, ये नंबर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये हो जाएगा। जो बचा उसको मिला लेंगे तो हमारा इस प्रकार से उत्तर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन निम्न में से किसने किया था? कौन सा ऐसा नेता था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का संचालन किया था? कहाँ से? 2 जगह से होता था, बम्बई और नासिक से संचालन किया जाता था इनका। तो इनमें से जो थे हमारे संबंध इनका था उषा मेहता जी से था। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा सही? सी नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, है ना। तो ये प्रश्न भी आसान था ये। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। इस जो पुस्तक है ये फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का समग्र वर्णन किया गया है। जो यह पुस्तक है 1959 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1959 में प्रकाशित हुई थी। इंग्लैंड में नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? इंग्लैंड में गांधी जी की किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सर तेज बहादुर सप्रू थे ना। गांधी रून समझौता जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 तो में। इस समझौते को कराने में तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी की भूमिका प्रमुख थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी रून समझौता कब हुआ? तो ये अभी बताया गया कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था? 5 मार्च तो दिल्ली में हुई थी इसकी वार्ता, ठीक है। और शुरुआत जो है दिल्ली में इसकी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको चलिए सॉल्व करिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है, और उसका कूट के माध्यम से फिर क्या देना है? उत्तर देना है। तो पढ़िए। नंबर 1 यानी कथन है 1934 में गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सही या गलत? परीक्षण कीजिए इसका। कारण है सांप्रदायिक दबाव के कारण उन्होंने इसे वापस लिया था। क्या सही है ना? तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा, यानी कि ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। इस प्रश्न का इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था? गफ्फार साहब थे, फजलुल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना या ए.के. आज़ाद थे? तो किसने विरोध किया था? तो ये विरोध करने वाले व्यक्ति थे क्या? जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने विरोध किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला कांड और खिलाफत था। हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना अबुल हसन अब्दुल्ला बारी और मौलाना अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली शौकत अली आदि तुर्की के समर्थक थे। अगला प्रश्न है फिर, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार करना है और अंत में दिए गए कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। तो प्रश्न है लिखा हुआ है, इसमें मिलान करना है कौन सा कम सही होगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? होम रूल कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आएगा पहले या सविनय अवज्ञा आंदोलन में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा स्वदेशी आंदोलन 1905 जानते हैं। फिर होम रूल आंदोलन 1916 में, असहयोग 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हमारा ये उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फिर, असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया, क्यों स्थगित किया गया था असहयोग आंदोलन? इसका उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। बी नंबर, इससे यह पता चला कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी। या तीसरा नंबर है, ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई थी। या नंबर डी? तो बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी नंबर होगा। इससे यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी, ठीक है। जब 5 मार्च 1922 को घटना चौरी चौरा कांड में हो गया था, उसी संबंध में गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था ना। नेक्स्ट नंबर है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय को किसने दृढ़ समर्थन दिया? इन कौन सा ऐसा नेता था जिसने असहयोग आंदोलन को बंद करने में गांधी जी की मदद किया और समर्थन भी दिया था ना? तो चित्तरंजन दास या लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू जी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी होगा। किसी ने नहीं मदद किया था गांधी जी की, किसी ने नहीं किया था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दीजिए। इसी संबंध में कहा गया था, यदि कन्याकुमारी के एक गाँव ने हिंसा का पाठ नहीं पढ़ा है या नहीं पालन किया है तो हिमालय के संपूर्ण भारत को सजा नहीं दी जा सकती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से मिलाना है कौन सा सही होगा। तो बताइए, इंदिरा गांधी किससे संबंधित है? गांधी जी किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो गांधी जी का टेस्टी सिद्धांत सही है ना। बलवंत राय मेहता ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाया था, ये भी सही है।
विनोबा भावे अनुशासन पर्व सही है। इंदिरा गांधी अभी बताया कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो इस प्रकार से जो उत्तर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये पता होगा आपको, खेड़ा या बारदौली, बताइए, नमक सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1928 में ना, सफल नहीं। इसी में 30% लगान निश्चित किया गया था, लेकिन बाद में 6.3% देने का निर्णय किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो ये भी आसान सा प्रश्न है ना। तो ये होगा हमारा बम्बई अधिवेशन 1942, सी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न सुमेलित करना है फिर इसको भी, ठीक है, और कोड के माध्यम से उत्तर देना है। प्रश्न है हमारा कूट के माध्यम से उत्तर दे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में, आप लोग जानते हैं ये, है ना। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1930 में। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर हो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 किस में है? देखिए अब ए का 4 ये बी नंबर हो जाएगा, ए नंबर नहीं बी नंबर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष था? कौन ऐसा व्यक्ति बना था जो होम रूल आंदोलन जो तिलक जी ने स्थापित किया था अप्रैल में, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो यानी बंगाल बीजी तिलक स्वयं थे, या लाला लाजपत राय, या जोसेफ बैप्टिस्टा, या एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी जोसेफ बैप्टिस्टा थे जो होम रूल आंदोलन के क्या थे, अध्यक्ष थे, बीजी तिलक वाले होम रूल के। क्योंकि सितंबर में फिर जाकर के श्रीमती एनी बेसेंट ने भी तो होम रूल लीग की स्थापना की थी ना। तो इस प्रकार से उत्तर होगा हमारा जोसेफ बैप्टिस्टा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट के माध्यम से उसको उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए इसको उत्तर देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का क्या नाम है? महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? मिलान करना है। ए.के. आज़ाद की कौन सी पुस्तक है इसमें, और सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुस्तक है? तो मिलान करिए इसका और उत्तर दीजिए कूट के माध्यम से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है आप लोग जानते होंगे कि क्या लिखा है इन्होंने, और महात्मा गांधी जी की पुस्तक यंग इंडिया। आज़ाद की, अबुल कलाम आज़ाद की क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम। और ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है, द इंडियन स्ट्रगल। तो जो बचा है अब उसको हम राजेंद्र प्रसाद में मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा, प्रश्न इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है फिर, अगला प्रश्न है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद थे? तो ये लोग आप लोग उत्तर लगा लिए इस प्रश्न का। जो पसंद के गांधी जी के प्रिय पसंद के उम्मीदवार थे वो पट्टाभी सीतारामैया थे। इसी आंदोलन में सन 1939 में जो होना था, अध्यक्ष कांग्रेस का पट्टाभी सीतारामैया को नहीं बनाया गया था, और किसको चुन लिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को, इनको चुन लिया गया था। तब जाकर के गांधी जी ने, यानी थोड़ा सा मनोमालिन्य हुआ, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से, और बाकी बचे हुए समय के लिए फिर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये उत्तर जो हमारा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, पेट्रियाटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग हुआ है। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग हुआ था, किस पार्टी के लिए हुआ था, कांग्रेस के लिए, या सोशलिस्ट पार्टी के लिए, या स्वराज पार्टी के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो स्वराज पार्टी के लिए होगा। ठीक है, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी ना 1923 में।
ठीक है। और विधान परिषद में प्रवेश को लेकर इनको बनाया गया था पाखंडी संसद का पर्दाफाश करने के लिए ना। किंतु गया कांग्रेस अधिवेशन में अपरिवर्तनकारी खेमे में जिसका नेतृत्व सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी आर गोपालाचारी ने किया था, है ना। ये परिवर्तनवादी नहीं थे, जो कि परिवर्तनवादियों को ये विरोध कर रहे थे। मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस, अभी बताया कि स्थापना होती है कांग्रेस स्वराज पार्टी की, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये वाक्य है, कथन है, ये स्वराज पार्टी के संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न अपना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और प्रश्न का उत्तर भी कूट के माध्यम से ही फिर देना है ना। तो प्रश्न है, लिखा हुआ है, मिलान करना है इसका। देखिए ये प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक बी नंबर, लाला लाजपत राय की कौन सी पुस्तक है, और सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुस्तक है, एक आज़ाद की कौन सी। तो इसकी पुस्तक ये है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल है और लाला लाजपत राय की इंडिया है ना। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह था। तो ये सत्याग्रह सबको याद होगा, 1917 का चंपारण बिहार में ये सत्याग्रह हुआ था ना, जिसमें 3/20 भाग में नील खेती करने को बाध्य करने के लिए किया गया था किसानों को। उसी को लेकर ये सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, जहाँ चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने इनको निमंत्रित किया था आने के लिए। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते का क्या उद्देश्य था। निचली जातियों को प्रतिनिधित्व, हिंदू मुस्लिम एकता, राजाओं के विशेषाधिकार या द्वैध शासन की प्रणाली की समीक्षा करना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर होगा, ए नंबर, ठीक है। इससे समझौते में दलित जातियों के लिए यानी एससीओं के लिए प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी की गई थी। प्रांतीय विधान परिषद की सीटों में 71%, यानी कि 71 से सीधे 148 सीटें कर दी गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों की बढ़ोतरी की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो होगा नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस उग्रवादी ने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराते रहेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, यानी हमें कोई सफलता नहीं मिल सकती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, किसने कहा था, ये बंगाल बीजी तिलक ने कहा था, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था वो कौन सी थी। तो इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ये तो अपवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार तिलक जी से संबंधित है। सांप्रदायिक मतदाता मंडल किससे संबंधित है। विधानमंडलों में प्रवेश किससे संबंधित है। तो ये CR दास से। और सांप्रदायिक प्रतिनिधि मतदाता मंडल का संबंध जिन्ना से है। तो इस प्रकार से जो उत्तर है हमारा कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए आगे प्रश्न फिर हल करते हैं। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करने लगे या सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। तो ये कथन जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। अगला प्रश्न है फिर, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में किसने यह टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना घटित हो जाती है, 21 सिपाही एक थानेदार को जलाकर मार डाला जाता है, तो गांधी जी दुखित होते हैं। और इसी संबंध में ये 10 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या कर लेते हैं,
वापसी ले ये सहयोग बंद कर देते हैं। इसी संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने ये वाक्य कहा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बताइए वो कौन सा अधिवेशन था। गांधी जी केवल इतने अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन एक बार ही केवल अध्यक्षता की थी। तो बताना है कि वो कौन सा अधिवेशन था। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाल बाला पाल और त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो देखिए ये उग्रवादी नेता थे तीनों, बीजी लाल बाल पाल, जिनमें से एक ही केवल कांग्रेस का अध्यक्ष बन पाया था। वो कौन था, तो लाला लाजपत राय थे। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ ये किस अधिवेशन के बने थे। लाला लाजपत 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में किसने रखा था। क्षेत्रीय परिषदों का विचार 1955 में तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। 5 परिषदों की स्थापना की गई क्षेत्रीय परिषदों की। अगला प्रश्न है, कथन एक को कारण और कथन आर को कारण माना गया है। यानी कथन ए को पढ़ना है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञान तकनीक का प्रयोग किया, और आर है वह अराजकता में विश्वास करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। बताइए कि ए सही है या आर दोनों सही हैं, या आर ए की सही व्याख्या करता है। बी नंबर ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है परंतु आर गलत है, और डी नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, ये सी नंबर, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। गांधी ने सविनय अवज्ञा तकनीक का प्रयोग किया था, 1930 में किया था ना, और अराजकता में उनका कोई विश्वास ही नहीं था, ये जानते हैं। तो इस प्रकार उत्तर ये सी नंबर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आसान सा है, वो सी राजगोपालाचारी थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि कोड के माध्यम से फिर इसको उत्तर देना है। सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में, नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन कब हुआ है, सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष देखिए सुभाष चंद्र बोस 1938 में बनते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, और सत्याग्रह सभा का आंदोलन कब होता है, और वो सांप्रदायिक पंचायत 1932। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, ये बी नंबर। चलिए आगे प्रश्न है फिर, दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट से उत्तर मिलान करना है अपना। ठीक है, इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो नीचे लिखा हुआ है कथन और कारण। नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध है। क्या सही है। दूसरा है कारण है, सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे। तो बताइए कौन सा सही है, वो इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस उत्तर का होगा बी नंबर सही होगा। अब बी नंबर में क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। चलिए आगे प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो देखिए कौन सा किसका संबंध है, मोतीलाल नेहरू, तो ये सही है, मिलान इनका सही है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन सही है या गलत है, नहीं ये जानना है आपको। चंपारण गांधी जी से संबंधित है, सही है कि नहीं। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इस जो सुमेलित नहीं है वो जिन्ना, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी नंबर होगा। खिलाफत आंदोलन से इनका संबंध नहीं था, बाकी इनका संबंध तीनों सही है। अगला प्रश्न है फिर, वे लोग नरमपंथियों के संबंध में उग्रवादी दल कहता है, उन पाँवों की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं। यानी
बीजी तिलक का ये कथन है, प्रसिद्ध वाक्य है। उन्होंने कहा था नरमपंथियों के लिए, उग्र उदारवादियों के संबंध में, कि अंग्रेज़ों को ये जाकर के पाँव चाटते, कि पाँव की धूल चाटते हैं, और जबकि अंग्रेज़ केवल उन्हें एक सामान्य जन ही मानते हैं और वो स्वतंत्रता के संबंध में उनसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये था सिद्धांत, बताना है आपको कौन था। अमूल परिवर्तनवादी, व्यवसायिक सिद्धांत, या अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, या जाति विषयक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि गांधी जी अंबेडकर जी सन 1956 में, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि हिंदू धर्म की असमानता से इनका विश्वास उठ गया था। इन्हें हिंदू धर्म की संस्कृति थी और भारत में विद्यमान असमानता को देखकर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने, यानी किसने एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखा है वो अंबेडकर जी ने लिखा है, जिसका प्रकाशन 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न है, फिर मिलान करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का मिलाना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिए, तो उत्तर तो नहीं दिया गया है, मिला लीजिए कौन सा किसका कथन सही होगा। तो जयप्रकाश सर सैयद अहमद खां किससे संबंधित हैं? तो ये होंगे अलीगढ़ आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, तिलक जी केसरी, और एम के गांधी यंग इंडिया। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्नों का मिलान हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, फिर इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? राजा जी फार्मूला कब स्थापित हुआ था? INA की स्थापना कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 संबंधित है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 संबंधित है, राजा जी फार्मूला 1944 आया, और INA पर मुकदमा 1945 में चला था। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा? वो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर है ना। चलिए अगला प्रश्न है, फिर ये भी कूट के माध्यम से उत्तर देना है, और तो उत्तर दीजिए आप लोग। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 ये कार्यकाल है इनका। 1856 से ये 20 तक, 1920 तक है ना। सर सैयद अहमद का 1817 से 1898 तक इनका जीवन काल है। रविन्द्रनाथ टैगोर का इसी तरह जीवन काल क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1861 से लेकर के 1941, 1861 से 1941 तक है ना। और फिर राजा राम मोहन 1828 से 1872 से 1772 से लेकर 1828 तक, तो ये कार्यकाल हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर है, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा। स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किसका है? किसने कहा था इस कथन को, है ना। तो ये जो कथन संबंधित है हमारे नेहरू जी से संबंधित है, राधा कृष्णन से, या गांधी जी से, या आज़ाद जी से। तो इसका जो उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर, यानी गांधी जी ने ये वाक्य कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, INA कांग्रेस को संविधान किसने दिया था? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जनसमूह एवं संवर्ग काडर दल बनाया था? बताइए इस प्रश्न का उत्तर ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर दिए गए हैं हमारे, तिलक जी, गोखले जी, मोतीलाल नेहरू या गांधी जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो गांधी जी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा सुभाष चंद्र बोस हो गया। सन 1938 में जब अध्यक्ष बने थे, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में योजना आयोग के विचार का इन्होंने क्या दिया? प्रस्ताव दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है?
किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप लोग दीजिए, राम मनोहर लोहिया जी या विवेकानंद या अम्बेडकर जी या एम एन राय जी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी नंबर होगा, यानी अम्बेडकर जी ने। ठीक है। अम्बेडकर ने निम्न जातियों के उद्धार के लिए बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अंतिम समय में स्वयं भी क्या हो गए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका कथन है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है? ये वाक्य किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो देना है आपको, उत्तर दिए गए हैं महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन राय जी, दादा भाई नौरोजी जी या तिलक जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जनता राजा के लिए नहीं होती बल्कि राजा जो होता है जनता के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? ना, तो इस प्रश्न का उत्तर केपटाउन है, जोहान्सबर्ग है, सोवेटो है, प्रिटोरिया है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा जोहान्सबर्ग होगा। ये गांधी जी 1893 में एक गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका ना, और 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इनको 22 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ा था। और वहाँ पर वे प्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की रंग भेद नीति से क्या थे? नाराज हो गए थे। और फिर 1893 में 1914 तक इन्होंने हिंसात्मक संघर्ष वहाँ किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक में कौन सी एक नहीं है? तो बताना है कि कौन सी पुस्तक तिलक की लिखी गई है, बाकी एक जो ऐसी है वो नहीं लिखी गई है। तो द ओरियन भी तिलक जी की है, ठीक है, आर्कटिक भी उन्हीं की है, और गीता रहस्य भी है। तो उस प्रश्न का उत्तर हमारा ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि द लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? ये विचार किसने दिया कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? आर दिवाकर का कथन है, सी एफ एंड्रूज का, या जी एन धवन का है, या लुइस फिशर का है? तो ये जो वाक्य है हमारा आर दिवाकर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में या भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वो भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है अम्बेडकर जी का है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है? धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। ये वाक्य किसका है ना? ये वाक्य किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का, एम एन राय जी का, या अम्बेडकर जी का, या सावरकर जी का? तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा, सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? लोहिया जी ने लिखा है, एम एन राय जी ने, नरेंद्र देव ने, या जयप्रकाश नारायण ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा नरेंद्र देव हैं, और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था जिसका प्रकाशन 1946 में बाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? किसके संबंध में यह वाक्य कहा गया है कि राजनीति में तो वो उग्रवाद धारणा का प्रदर्शन करते हैं लेकिन सामाजिक क्षेत्र में वे अनुदारवादी हैं या पारंपरिक व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते हैं? तो इसका संबंध है हमारे तिलक जी से। तिलक जी के संबंध में ऐसा कहा जाता है क्योंकि वे पश्चिम के अंधानुकरण के पक्ष में नहीं थे। और तिलक जी का मानना यह भी था कि सच्चा समाज सुधार समाज के भीतर से जन्म लेता है। उनका मानना ये भी था, कहा था उन्होंने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार, अदालतों को बहिष्कार, कानूनों की अवमानना
और नेक्स्ट अंतिम डी नंबर है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजी तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है और अंतिम है इस प्रश्न प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था। यानी किसमें सफलता मिली थी राजा राम मोहन राय को। इनमें देखना है अस्पृश्यता से, विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से या महिलाओं की शिक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सती प्रथा। इन्हीं के माध्यम से नियम 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा की स्थापना, वो सती प्रथा बंद हुई थी या नियम बनाया गया था इसी बात। ठीक है। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को हमने समापन किया। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।